हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंटिटी कोर्स सेकेंड ईयर की हेल्थ वाली फ़ाइल है। उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस यानी मसालों के बारे में, इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, तो उसके बारे में हम करेंगे। तो इस फ़ाइल में आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा हल्दी, टर्मरिक। तो यहाँ हल्दी है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, तो हल्दी से हमें रिलेटेड हमारा टॉपिक आ जाएगा इस तरफ। और यहाँ हमारे स्पाइसेस, यहाँ पर हमें एक तरफ एक जो रैपिंग पेपर है उसमें डाल के हमें पेस्ट करना है। यहाँ पर पाउच लेके हैं, उसके बाद उसमें हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ हमें हल्दी के बारे में लिखना है। तो हल्दी क्या है? हल्दी भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है। इसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। इसके बाद इसके लाभ आ जाएंगे। विवाह समारोह जैसे शुभ कार्यों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं चोट लगने या बीमारी होने पर हमारी माँ सबसे पहले हल्दी वाला दूध पिलाती है। सब्जी या दाल बनाते समय हल्दी का प्रयोग करने से भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यही कारण है कि इसमें बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है। उसके बाद हल्दी के नाम आ जाएंगे कि इसे क्या क्या बोला जाता है हल्दी को अलग अलग भाषाओं में। तो उसके बाद विभिन्न भाषाओं में इसके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे हल्दी में हल्दी, हिंदी में हल्दी बोला जाता है, तेलुगु में पुसुप बोला जाता है, तमिल और मलयालम में मंजम बोला जाता है, कन्नड़ में है इसे अरिसिना और अंग्रेजी में टर्मरिक इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी का जो है हल्दी हेल्थ वाली फाइल का है, हल्दी टॉपिक आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से यहाँ कंटेंट लिखना है और इस दूसरी तरफ आपको यहाँ पर एक पाउच में जो है आप यहाँ पर हल्दी ले सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक हल्दी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मेथी। तो यहाँ मेथी को हम फेनुग्रीक बोला जाता है इसको। तो यहाँ मेथी के बारे में हम करेंगे। मेथी एक वनस्पति है जिसका पौधा फुट से भी छोटा होता है। इसमें पत्तियाँ जो है पत्तियाँ साग बनाने के काम आती है तथा इसके दाने मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत गुणकारी है। उसके बाद मेथी के बारे में कुछ जो तथ्य है वो हम पढ़ेंगे। वनस्पति नाम है इसको ट्रिगोनेला, फिनोम और ग्रीक। तो ट्रिगोनोला फिनोम ग्रीक है जो इसका वनस्पतिक नाम है। कुल है जो है इसे फैबेसी बोला जाता है। सामान्य नाम मेथी में है। मेथी दाना ग्रीक है, ग्रीक फ्लेवर है। उसके बाद है नेक्स्ट संस्कृति नाम है बहुपणी। उसके बाद गुण है इसका ये गर्म है। इसके बाद इसके लाभ आ जाएंगे। यह त्वचा के लिए लाभकारी है, हेयर फॉल में लाभदायक है, मेथी के औषधि गुण करें, मधुमेह को नियंत्रित और स्तन दूध बढ़ाने में सहायक। मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करें। मेथी दाना सर्दी में उपयोगी है। तो यहाँ हमें मेथी से रिलेटेड कंटेंट लिखना है। इसके बारे में हम लिखना है कि मेथी क्या है, मेथी के बारे में जो कुछ तथ्य है यानी इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे संस्कृत में क्या बोला जाता है, ये उसके बाद इसके लाभ आ जाएंगे। दूसरी तरफ हमें यहाँ इसको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ एक छोटे से पाउच में लेके हम मेथी को यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ इससे रिलेटेड हमारा कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा धनिया। तो यहाँ धनिया है हमारे पास। धनिया में हमारे पास आ जाएगा, धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर बोला जाता है। तो धनिया को भारतीय रसोई में प्रयोग की जाने वाली एक अच्छी और सुगंधित हरी पत्ती है और मारवाड़ी भाषा में इसे धोगा कहा जाता है। इसके पत्तों का उपयोग सब्जी की सजावट व ताजे मसाले के रूप में किया जाता है। उसके बाद धनिया के प्रकार। धनिया 2 प्रकार की होती है, एक तो देसी धनिया है और एक हाइब्रिड धनिया है। तो देसी धनिया है, इसमें स्वाद और खुशबू ज़्यादा होती है। ये बाज़ारों में दिसंबर से फरवरी तक ही खाने के लिए उपलब्ध होता है, यानी इसको बाज़ारों में दिसंबर से फरवरी तक ही खाने के लिए उपलब्ध किया जाता है। उसके बाद हाइब्रिड धनिया है, ये बाज़ारों में ज़्यादा देखने को मिलती है लेकिन स्वाद और खुशबू में ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसके बाद इसके लाभ आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, धनिया बीज यानी धन दाल संपूर्ण पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसके लाभ में हमें ये लिखना है। सेकंड, सौंफ के साथ इसके सेवन करने से चेहरा ताज़ा रहता है। इसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, शुगर कंट्रोल रहता है। धनिया बीज सेवन में जो है पैनक्रियाज मजबूत होती हैं, उदर वायु और गैस की समस्याओं से निजात मिलती है। तो यहाँ हमें धनिया है, धनिया से रिलेटेड हमारा यहाँ पर कंटेंट और यहाँ हमें पिक्चर जो है इसकी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर हम अलग से पाउच में स्पाइसेस लेके हम यहाँ पर इसको इस टाइप से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाएगा धनिए के बाद हमारे पास अदरक आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास अदरक टॉपिक है। तो यहाँ हम अदरक के बारे में पढ़ेंगे। अदरक को इंग्लिश में जिंजर बोला जाता है।
जिंजर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक भूमिगत और रूपांतरित तना है, यह मिट्टी के अंदर क्षैतिज बढ़ता है। इसमें काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जिसके कारण यह फूल कर मोटा हो जाता है। अदरक जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। अदरक दक्षिण एशिया का देशज है। सूखे हुए अदरक को सोंठ यानी शुष्ठी कहते हैं। अदरक का कोई बीज नहीं होता। उसके बाद इसके प्रयोग आ जाएंगे अदरक के। तो यहाँ प्रयोग में हमने लिखना है, अदरक का इस्तेमाल जो भोजन बनाने के दौरान किया जाता है और सर्दियों में खांसी जुकाम में अदरक का प्रयोग बेहद ही कारगर माना जाता है। इसके अलावा यह कई बीमारियों के लिए भी कारगर मानी गई है। इससे कई बीमारियों से लड़ा जा सकता है। तो यह हमारा ये अदरक है और यहाँ इससे रिलेटेड हमें यहाँ पेस्ट करना है, जो हमारी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर इस टाइप से आप पाउच में लगा के अदरक को रख सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लहसुन। लहसुन आ जाएगा। तो यहाँ लहसुन में हमें करना है, लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक बोला जाता है। तो लहसुन दिल से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। लहसुन खाने से खून का जमाव नहीं होता और हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। खाली पेट लहसुन की कलियां चबाने से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और भूख भी बढ़ती है। यह कुल एलिएसी की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटिपुरम एल है। तो इसके लाभ आ जाएंगे। तो लाभ में सब्जियों का जायका बढ़ा देता है, सेहत के फ़ायदेमंद है, वज़न घटाने में मदद करता है, हार्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ से लड़ने में मदद करता है, सर्दी ज़ुकाम से बचाता है और गठिया से राहत मिलता है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ कंटेंट है और लहसुन से रिलेटेड हम यहाँ पर कोई पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे पाउच में रख कर हम इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा काली मिर्च। तो यहाँ हमारे पास स्पाइसेस का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च में इसको ब्लैक पेपर बोला जाता है इंग्लिश में, तो ब्लैक पेपर बोला जाता है इसे इंग्लिश में। उसके बाद काली मिर्च का सेवन आपके मुंह के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद पेपरन के जो है एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो मसूड़ों को सूजन से राहत दिलाते हैं। सलाद, शिकंजवी या सैंडविच कुछ भी बनाना हो, अगर काली मिर्च पाउडर ऊपर से छिड़का जाए तो स्वाद लाजवाब हो जाता है। उसके बाद सेहत के लिए काली मिर्च के फ़ायदे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है, 3 उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले इसको पाचन में, फिर सर्दी खांसी में और फिर इन्फेक्शन में। तो यहाँ पाचन में हम लिख सकते हैं काली मिर्च पाचन रस और एंजाइम को उत्तेजित करती है, जिससे पाचन शक्ति में सुधार आता है। सेकंड पॉइंट है काली मिर्च पैनक्रियाज एंजाइम पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे पूरी पाचन प्रक्रिया जो है हमारी बेहतर तरीके से काम करती है। नेक्स्ट है सर्दी ज़ुकाम। सर्दी खांसी के लिए काली मिर्च का सेवन प्राचीन समय के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके सर्दी खांसी में राहत दिलाने में मदद करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर शहद में थोड़ी सी काली मिर्च का उपयोग मिलाकर सेवन करते हैं तो आपको सर्दी खांसी से राहत मिल सकती है। उसके बाद है इन्फेक्शन। सर्दी खांसी के एंटीबैक्टीरियल तत्व इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। सेकंड है, एक दक्षिण अफ्रीका अध्ययन के अनुसार काली मिर्च में मौजूद जो है लाविसाइडिल प्रभाव मच्छरों से होने वाले संक्रमण को फैलाने से रोकने में मदद करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काली मिर्च। और काली मिर्च के बाद हमारा यहाँ पर हमारे पास कंटेंट आ जाएगा स्पाइसेस में काली मिर्च का, और यहाँ हमें काली मिर्च से रिलेटेड हमें एक पाउच में हम पेस्ट कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक आ जाएगा काली मिर्च के बाद हमारा है लौंग। तो यहाँ हमारे लौंग जो है स्पाइसेस नेक्स्ट आ जाएगा, इसको इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है। तो यहाँ हमें इसमें उससे रिलेटेड हमें भूमिका लिखनी है कि लौंग क्या है। लौंग एक छोटा सा फूल के आकार का होता है जो लौंग के पेड़ से ही आता है। लौंग की हमारे भारतीय मसालों में बहुत जगह है। इससे खाने को नया स्वाद और खुशबू मिलती है। लौंग खाने के अलावा औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। छोटे से छोटे व बड़े से बड़े रोगों को लौंग फट से ठीक कर देती है। तो यहाँ हमें लौंग के बारे में भूमिका लिखनी है, लौंग क्या है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस हम लिखेंगे, लाभ क्या है। लौंग स्वास्थ्य के साथ साथ लौंग के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, रोग प्रतिरोधक, जीवाणु और रोधी, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक आदि गुण होते हैं। आयुर्वेद व चीनी चिकित्सा में लौंग के सूखे फूल की कली, पत्ती, तना से तेल निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ लाभ में हमें लिखना है क्या क्या लाभ है इसके। यहाँ सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या गुण मौजूद हैं वो हम लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ लाभ आ जाएंगे। लौंग जो है दांत का दर्द कम करे, लौंग मुंह की दुर्गंध दूर करे, लौंग पाचन तंत्र सही रखे, लौंग है जोड़ों का दर्द दूर करे, लौंग का जो तेल है वो जोड़ों का दर्द दूर करे, जी मचलाना या उल्टी आने की परेशानी दूर करे। तो यहाँ हमारे पास ये स्पाइसेस आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्पाइसेस है जीरा प्रकार है। तो जीरा जो है हम जीरे के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्यूमिन सीड बोला जाता है। जीरा विटामिन सी में समृद्ध है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं, सर्दी जुकाम और अन्य श्वसन समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। उसके बाद जो है इसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसकी उपयोगिता है क्या क्या है। यह बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही सूजन को कम करने और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में कारगर है। यह मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में कारगर है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है और उसमें विटामिन ई, ए और सी और विटामिन बी भी पाया जाता है। सूप, सब्जी, दाल, रायता, सलाद, जूस आदि में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसके लाभ आ जाएंगे। लाभ में हमें लिखना है वजन घटाने में फ़ायदेमंद होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है छोटे बच्चों के पेट दर्द में उपयोगी होता है। थर्ड पॉइंट है गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। फोर्थ पॉइंट है शोधन प्रक्रिया में तेजी। फिफ्थ पॉइंट है त्वचा को स्वस्थ रखने में कारगर है। और सिक्स पॉइंट है शुगर मरीजों के लिए उपयोगी है। तो इस टाइप से बच्चों हमें स्टूडेंट्स हमें जो स्पाइसेस की फ़ाइल बनानी है, तो ये फ़ाइल हमारी जो है हेल्थ की फ़ाइल है, तो ये हमें सेकेंड ईयर में बनानी है। सेकेंड ईयर की फ़ाइल हमारी हेल्थ एजुकेशन वाली फ़ाइल है। इसमें स्पाइसेस के जो एडवांटेजेस हैं, इसके लाभ और गुण क्या क्या चीज़ें हैं स्पाइसेस के, उसके बारे में लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।